तो पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम रिएक्ट की स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं और उसके जो प्रिंसिपल्स थे 5 प्रिंसिपल्स वो हमने देख लिए थे। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रिजर्व और रिसेट करते हैं अपनी रिएक्ट की स्टेट को। आपको डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ थोड़ी बड़ी लगेगी पर ये इतनी बड़ी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें दी हुई है, पर अगर हम ऊपर ऊपर से देख ले समझ ले तो ये चीज़ें बहुत ईजी है समझने के लिए। ये अगर समझ लोगे तो ये समझ में आएगा कि रिएक्ट का ट्री कैसे काम करता है और ट्री स्ट्रक्चर क्यों होता है रिएक्ट में, और उस ट्री स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या है अपनी स्टेट्स को मैनेज करने के लिए। और रिएक्ट के कुछ सीक्रेट्स भी पता चलेंगे जो आपको लगता था कि अलग है, लेकिन ये मिथ्स थे हमारे जो हम कंसिडर कर रहे थे, पर वो होते नहीं एक्चुअली। तो देखते क्या है, तो जाते कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले state is isolated between components. React keeps track of which state belongs to which component based on their place in the UI tree. You can control when to preserve state and when to reset it between renders. तो सबसे पहले state is tied to a position in a render tree. ये React की डॉक्यूमेंटेशन खुद कह रही है। इसका मतलब क्या है? स्टेट कभी भी कंपोनेंट के अंदर नहीं होती। React builds render tree for the component structure in your UI. ये तो पता था, ये तो नॉर्मल चीज़ है, राइट? पर जो चीज़ पता नहीं थी ना, जो गलत हम सोच रहे थे कि रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर स्टेट है, इस कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज कर दो, ये हम कहते हैं हमेशा, पर ये गलत है पूरा। क्योंकि व्हेन यू गिव अ कंपोनेंट स्टेट, यू माइट थिंक स्टेट लिव्स इनसाइड द कंपोनेंट, बट स्टेट एक्चुअली हेल्ड इनसाइड रिएक्ट। मतलब कंपोनेंट के पास स्टेट होती ही नहीं है, स्टेट रिएक्ट के पास होती है। कंपोनेंट नहीं मैनेज करता स्टेट को, रिएक्ट मैनेज करता है स्टेट को। और React associates each piece of state it's holding with a correct component by where the component sits in the render tree. इसका मतलब क्या? कंपोनेंट में बस स्टेट डिफाइन होती है, स्टेट करता मैनेज तो रिएक्ट है। रिएक्ट के पास सारी स्टेट मैनेज होती है एक जगह पे, सेंट्रलाइज लोकेशन पे। 1000 कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट में 10 स्टेट है, तो जो भी 10,000 स्टेट होंगी ना वो उस अलग अलग कंपोनेंट में नहीं रहेगी, रिएक्ट के पास रहेगी। रिएक्ट 10,000 स्टेट को खुद मैनेज करेगा। और आपके यूआई ट्री के अंदर जो भी आपकी पोजीशन दी हुई है ना एक कंपोनेंट को, उस पर वो टारगेट करेगा उस स्टेट को जाके। इस तरह से ये काम करता है स्टेट मैनेजमेंट का पूरा जो कंपोनेंट लेवल पे होता है ना उसका चीज़। तो हियर इज ओनली वन काउंटर JSX टैग, बट इट्स रेंडर 2 टाइम्स। सो देखो एक काउंटर है, इसको 2 टाइम रेंडर कर दिया, पहले यहाँ पे दूसरे यहाँ पे हॉवर वाला स्टेट दे दिया है और स्कोर वाला स्टेट दिया है काउंट करने के लिए। देखते क्या होता है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। तो रिएक्ट है ना, इनको अलग अलग स्टोर कर रहा है। रिएक्ट स्टोर कर रहा है, कंपोनेंट नहीं स्टोर कर रहा है। कंपोनेंट में डिफाइंड है, स्टोर रिएक्ट करता है, मैनेज रिएक्ट करता है, डिफाइंड कंपोनेंट में। तो डिफ के अंदर काउंटर है, रिएक्ट का ट्री ऐसा बन गया। और रिएक्ट के ट्री में क्या हो रहा है, फिर एक को अपडेट कर रहे हैं उसकी अपडेट हो रही है, दूसरे को अपडेट कर रहे हैं उसकी अपडेट हो रही है। अगर हमने एक चीज़ की कि काउंटर को शो करना है, फर्स्ट काउंटर को हमेशा, और सेकंड काउंटर जो होगा उसे तभी शो करना है जब शो भी ट्रू होगा। और शो भी कब ट्रू होगा, देखो जब भी हम इसे चेक करेंगे, ये चेक रहेगा। तो मैं इसको इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, इसको बंद चालू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखना जादू, इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, तो जब मैं इसे रेंडर द सेकेंड कंपोनेंट को फॉल्स कर दूंगा तो देखो कंपोनेंट चला गया। तो अगर कंपोनेंट आएगा तो वहाँ पे स्टेट थी 4, तो क्या लगता है उसकी स्टेट मेंटेन रहेगी? देखो स्टेट मेंटेन नहीं रही। मैंने 2 कर दिया, रिमूव किया, ऐड किया, स्टेट मेंटेन नहीं रही। ये क्यों हो रहा है? जैसे कि हमने देखा था रिएक्ट यूआई का एक रेंडर ट्री बनाता है। रेंडर ट्री में एक चीज़ एक पोजीशन पे होती है, उस पोजीशन से वो हट रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, अगर शो भी होगा तभी पोजीशन पे दिखा देना, ठीक है। तो उस पोजीशन से हट गया तो रिएक्ट के तो क्या करता है, पोजीशन से टारगेट करता है अपनी स्टेट को उस चीज़ के लिए एसोसिएट करने के लिए। तो रिएक्ट के पास एसोसिएट करने के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो रिएक्ट क्या बोलेगा, मैं एसोसिएट करने के लिए कुछ नहीं, तो मैं रख के क्या करूँ, मैं स्टेट भी उड़ा देता हूँ फिर। तो उसने फिर स्टेट क्या कर दी, उड़ा दी। इस तरह से काम करता है ये। तो स्टेट, जब ये कंपोनेंट उड़ गया तो स्टेट भी उड़ गई, कंपोनेंट आ गया तो स्टेट भी आ गए, क्योंकि स्टेट डिफाइंड कहाँ पे है, स्टेट डिफाइंड है कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे। तो स्टेट आ गई क्योंकि कंपोनेंट आ गया, और कंपोनेंट जब आ गया तो स्टेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी, 0, और ये फॉल्स। तो जब कंपोनेंट आ गया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो गई, ये तो अपनी इंक्रीमेंटल वैल्यू है, ठीक है। ये कर दिया, कंपोनेंट हट गया तो रिएक्ट क्या बोला, भाई कंपोनेंट ही नहीं है, मैं रख के क्या करूँ, स्टेट में भी हटा देता हूँ। तो रिएक्ट ने भी स्टेट हटा दी। रिएक्ट ने स्टेट हटा दी, उसके बाद हमने क्या किया, कंपोनेंट दिखा दो ऐसा बोल दिया। जब मैंने बोला कंपोनेंट दिखाओ तो रिएक्ट ने क्या किया,
अच्छा ये कंपोनेंट दिखा ना काउंटर वाला, ठीक है काउंटर वाले को मैं रेंडर करता हूँ। काउंटर वाले को मैंने रेंडर किया तो उसके अंदर क्या क्या स्टेट है, अच्छा स्कोर है, स्कोर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, हॉवर है, हॉवर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। तो ठीक है मैं ये रख लेता हूँ, तो इसने रख ली वैल्यू और इस तरह से काम किया। तो अगर पोजीशन से एलिमेंट हट गया तो स्टेट चली जाएगी। सेम कंपोनेंट एट द सेम पोजीशन प्रिजर्व स्टेट, अगर सेम कंपोनेंट सेम पोजीशन पे ही होगा तो स्टेट प्रिजर्व की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है। देखो काउंटर नाम का कंपोनेंट है, ओके। काउंटर कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, सिग्नेचर देखो काउंटर कंपोनेंट का, काउंटर कंपोनेंट का रिटर्न देखो, काउंटर कंपोनेंट का सब कुछ देखो। दोनों कंपोनेंट एक ही चीज़ को रेफरेंस कर रहे हैं। देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक ही कंपोनेंट को रेफरेंस कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, प्रॉप्स में डिफरेंस है बस, ओके। प्रॉप्स अगर डिफरेंट है इसकी तो ये अलग अलग इन्होंने किया है। फैंसी होगा तो ये करना है, फैंसी नहीं होगा तो ये करना है। तो अगर इसको फैंसी पास कर दिया तो ये फैंसी वाला रेंडर करेगा, अगर फैंसी पास नहीं किया तो बिना फैंसी वाला रेंडर करेगा। और एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, अगर ये होगा तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा और ये नहीं होगा तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा। पर जब मैं यहाँ पे जाके ऐड करता हूँ और इसे करता हूँ तो कंपोनेंट की स्टेट तो मैनेज हो रही है ना। ये कैसे हो रहा है, ये तो गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल जो हमने रिएक्ट का पढ़ा, स्टेट मैनेज कहाँ पे होंगी, हमेशा स्टेट मैनेज होगी रिएक्ट के पास। रिएक्ट स्टेट कब तक रहेगा, जब तक या तो कंपोनेंट चेंज नहीं हो जाता या फिर कंपोनेंट उसकी पोजीशन से जो रिएक्ट के रेंडर ट्री में है वहाँ से हट नहीं जाता। यहाँ पे कौन सी चीज़ ट्रू है वो देखो, काउंटर नाम का कंपोनेंट है, काउंटर नाम का कंपोनेंट है, बस उसकी प्रॉप बदली गई है और इसकी पोजीशन क्या है, डिव के अंदर ये वाला काउंटर पूरा आएगा बस अलग प्रॉप के साथ, या फिर डिव के अंदर ये वाला काउंटर आएगा पूरा अलग प्रॉप के साथ। इसका मतलब क्या, आ तो काउंटर ही रहा है ना, बस प्रॉप अलग है। काउंटर ही तो आ रहा है, प्रॉप ही तो अलग है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ है इस पे, कुछ भी नहीं है। एक ही जगह पे रेंडर होंगे क्योंकि इफ एल्स है, इफ कंडीशन पे ये, एल्स कंडीशन पे ये, मतलब एक ही जगह पे रेंडर होंगे। प्रॉप अलग है तो प्रॉप अलग है, तो प्रॉप से तो कुछ नहीं होता ना। अगर की अलग होती तो मान लेते कि अलग कंपोनेंट पर प्रॉप ही अलग है, उसका सिग्नेचर तो सेम है, उसका कंपोनेंट तो सेम है। इसलिए बस ऐसा ट्रीट कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉप अलग है, कंपोनेंट तो सेम रेंडर होगा, ये प्रॉप आएगी और प्रॉप के हिसाब से मैं फैंसी वगैरह दिखा दूंगा। इसलिए ये कंपोनेंट उसी पोजीशन पे रेंडर हो रहा है और कंपोनेंट भी चेंज नहीं हो रहा, कंपोनेंट भी वही है, काउंटर कंपोनेंट ही है और पोजीशन भी वही है। बस फर्क ये है कि प्रॉप बदल रही है। तो प्रॉप बदलने से थोड़ी ना रीरेंडर होता है कुछ, या सॉरी प्रॉप बदलने से रीरेंडर हो सकता है क्योंकि पेरेंट पे अगर अपडेट हुआ तो, पर प्रॉप बदलने के कारण थोड़ी ना एलिमेंट रिमूव हो रहा है या फिर पोजीशन से हट रहा है। पोजीशन तो सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो इसलिए वो फैंसीनेस वाली स्टेप रह गई। तो इसलिए एक ही चीज़ याद रखना, कंपोनेंट बदल गया या फिर कंपोनेंट का पोजीशन बदल गया तभी ये रीरेंडर होगा, नहीं तो रीरेंडर सॉरी तभी ये रीसेट होगा आपकी स्टेट, नहीं तो रीसेट नहीं होगी स्टेट। तो देखो ऐप के अंदर डिव है, डिव के अंदर फैंसी ट्रू फैंसी फॉल्स है और उसके अंदर काउंटर है, यही तो ट्रूथ है। इसके लिए तो वो बदला नहीं, इसके लिए उसकी पोजीशन सेम रही, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट एट सेम पोजीशन रीसेट्स द स्टेट। तो डिफरेंट कंपोनेंट मतलब क्या, ये काउंटर है, इस पॉज पे अगर क्या दिखा रहा है, इस पॉज है तो पी टैग, नहीं तो काउंटर, तो अलग अलग कंपोनेंट है ना, तो ये तो स्टेट बदलेंगे क्योंकि पहला तो रिमूव हो जाएगा। फिर पहला रिमूव हो गया तो ये बोलेगा का रिएक्ट कि भाई यही नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूँ, मैं तो स्टेट भी वैनिश कर दूंगा। इसने स्टेट वैनिश कर दिया, क्लिक किया तो आ गया फिर से। इसके बाद क्या देखना है, रीसेटिंग स्टेट एट द सेम पोजीशन। तो एक ही पोजीशन पे अगर एलिमेंट होंगे तो रीसेट करनी पड़ी स्टेट, तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा कि देखो कंपोनेंट अलग है, हमारा कंपोनेंट अलग है, ये रिएक्ट को बताना पड़ेगा। या तो पोजीशन बदलनी पड़ेगी, दो में से एक चीज़ कर सकते हैं, या तो पोजीशन बदलो या तो रिएक्ट को बोल दो कि कंपोनेंट ही अलग है, तो वो खुद से हैंडल कर लेगा। डिक्लेरेटिव फ्रेमवर्क है ना, उसको बस बोलना है ये अलग है, वो खुद से कर लेगा। तो खुद से बोलना क्या है, या तो पोजीशन बदलना है या तो बोलना है कि दो कंपोनेंट अलग है। वो कैसे करेंगे, ये तो पुराना वाला एग्जांपल है, टाइलर डालो या सारा डालो, यूआई तो वही रहेगा ना। देखो यूआई तो वही रहेगा क्योंकि कंपोनेंट तो सेम जगह पे है, सेम कंपोनेंट सेम पोजीशन, तो नहीं बदलेगा। एक ऑप्शन है रेंडर करो कंपोनेंट को डिफरेंट पोजीशंस पे, ये कैसे करते हैं, तो देखो ये कोड,
इस पे जब रिएक्ट ट्री बनेगा ना, तो रिएक्ट ट्री कैसा बनेगा, डिव के अंदर एक काउंटर, उसका सिबलिंग दूसरा काउंटर, उसका सिबलिंग बटन। पहले क्या था, डिव के अंदर काउंटर या तो वो सारा का हो सकता है या तो टाइलर का हो सकता है, और उसके बाद बटन। यहाँ पे क्या है, एक काउंटर दूसरा काउंटर बटन। इसका मतलब क्या, दो काउंटर। दो काउंटर मतलब क्या, दो अलग है। दो काउंटर कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एम्परसेंड सिंटैक्स है, इफ एल्स कंडीशन वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एम्परसेंड का सिंटैक्स है, मतलब ये अगर आया तो ये अलग है, ये अगर आया तो ये अलग है। यहाँ पे जाके देखते हैं अलग अलग होता है कि नहीं। 7 कर दिया, नेक्स्ट क्लियर किया, 0 हो गया, क्योंकि कंपोनेंट अलग है ना। कंपोनेंट पॉप हो रहा है तो इनिशियल स्टेट पे आ जा रहा है सब कुछ। इसके बाद रीसेटिंग स्टेट विथ की, तो हम की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इसको बस बोल दो कि भाई कंपोनेंट अलग है। ये तो क्या था, पोजीशन वाला चीज़ था। पहले जो देखा ना, ये चीज़ पोजीशन वाला था, क्योंकि पोजीशन अलग थी। ये फर्स्ट पोजीशन पे डिव के अंदर, ये सेकंड पोजीशन पे, पोजीशन अलग है। मतलब क्या बोला, पोजीशन ही अलग है इसकी, तो रिएक्ट हैंडल कर लेगा। दूसरे में क्या बोला, पोजीशन वगैरह अलग नहीं है, पोजीशन सेम ही उनकी, पर उनकी की अलग है। की अलग है मतलब क्या, उनका आइडेंटिफायर ही अलग है। आइडेंटिफायर अलग है तो रिएक्ट क्या बोलेगा, अरे भाई आइडेंटिफायर अलग है क्या, आइडेंटिफायर अलग है मतलब कंपोनेंट ही अलग है पूरा। तो यहाँ पे बोला कंपोनेंट अलग है, वहाँ बोला था पोजीशन अलग है। तो जब कंपोनेंट की अगर हम बदल देंगे तो कंपोनेंट भी रेंडर होगा, कंपोनेंट भी रीइनिशियलाइज होगा, बाद में जाके हट जाएगा अपने जगह से। तो 4 कर दिया, नेक्स्ट क्लियर किया, क्योंकि की बदल रही है तो ये भी बदल रहा है। इसको 5 किया, नेक्स्ट किया, 0 आ गया। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो अपनी स्टेट्स को, रीसेट कर सकते हो अपनी स्टेट्स को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने सीखी कि रिएक्ट की स्टेट्स कभी भी कंपोनेंट में मैनेज होती नहीं है। रिएक्ट की स्टेट्स हमेशा मैनेज होती है अपने रिएक्ट के पास। रिएक्ट बनाता है रेंडर ट्री, रेंडर ट्री में वो एसोसिएट करता है अपनी स्टेट को। और स्टेट आपको अगर देखनी होगी किसी की या फिर बदलनी होगी तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो रिएक्ट को बोल दो कि इसकी पोजीशन अलग है, या तो रिएक्ट को बोल दो कि भाई ये कंपोनेंट ही अलग है। पोजीशन अलग है बोलने के लिए क्या, सिबलिंग जैसा दिखाना है आपको, सही करके एकदम इफ एल्स कंडीशन नहीं लगाना। और रिएक्ट को अगर बोलना है कोई कंपोनेंट अलग है तो की बदलनी है अपने कंपोनेंट की। नहीं तो अगर पोजीशन सेम रही या फिर कंपोनेंट सेम रहा तो रिएक्ट बोलेगा स्टेट भी सेम रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है ये स्टेट का पूरा झमेला, और कैसे ये प्रिजर्विंग और रीसेटिंग स्टेट काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे और डीप चीज़ें दिखेंगे और देखेंगे कैसे हम रिएक्ट के मास्टर बन सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।